राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में टेलीकॉम सेक्टर में टावरों की देखभाल एवं मरम्मत करने वाले टेक्नीशियनों एवं कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को हल करने यूनियन एवं प्रबंधन के बीच वार्ता आयोजित करने के लिए इंडस टावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एवं वेंडर कंपनियों को टेलीकॉम टावर कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा 5 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 के मध्य 5 पत्र दिए गए। कंपनी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने एवं उनकी मांगों पर विचार करने हेतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही यूनियन के साथ वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है। यूनियन से वार्ता करने के बजाय कंपनी द्वारा कर्मचारी एवं टेक्नीशियनों का उत्पीड़न करते हुए उनके खिलाफ बदनीयती से एफआईआर दर्ज कराना, कर्मचारी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का स्थानांतरण करना एवं टेक्नीशियनों की साइटों का जबरन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। कंपनी यहां तक चली गई कि एक टेक्नीशियन श्री पवन सिंह को फर्जी एफआईआर के आधार पर जेल भिजवा दिया। टेक्नीशियनों ने अपनी जवानी के 17-18 वर्ष दिन रात कंपनी को अपनी दक्षतापूर्ण सेवाएं देते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया है जिसमें उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भी उनका पूरा सहयोग किया गया है। कर्मचारी और टेक्नीशियन अपनी मांगें न उठा सके, इसलिए कंपनी अब इन पांड होते हुए कर्मचारियों से छुटकारा पाने के लिए उनके खिलाफ साजिश रचने लगी है। अध्यक्ष टेलीकॉम टावर कर्मचारी संगठन कर्मचारी इंडस टावर लिमिटेड में हम लोग 20 से लेकर कोई 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष इस तरह से कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहले भारती इंफ्राटेल लिमिटेड में काम करते थे, जो कि भारती ग्रुप का एक कंपनी था, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश ईस्ट में उनके मर्जर का प्रभाव हम लोगों पे पड़ा, जिसमें इंडस टावर लिमिटेड और भारती इंफ्राटेल लिमिटेड आपस में मर्जर हुई। इंडस टावर लिमिटेड भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया ग्रुप का जॉइंट वेंचर है और भारती इंफ्राटेल ने अपना मर्जर इंडस टावर लिमिटेड में कर दिया और उन पर जो भी भरोसा जताया कंपनी पे। लेकिन जब मर्जर हो रहा था तो हम लोगों को मैनेजमेंट ने बोला कि आपका जो चीज़ जैसा चल रहा है, वेतन वगैरह सब कुछ वैसा ही रहेगा, आपकी कार्यप्रणाली आपका सब कुछ उसी तरह चलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने जो नया मर्जर के बाद जो लोग हमारे मैनेजमेंट में आए, उन्होंने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके हम लोगों को ठेकेदार कंपनियों में डालना प्रारंभ कर दिया। पहले हम लोग इंडस टावर भारती इंफ्राटेल की कंसल्टेंसी कंपनी, रेंड एस्टेट और एडको जैसी कंपनियों में हम लोग कार्यरत थे कंसल्टेंसी के थ्रू। उसके बाद जब मर्जर हुआ तो हमको क्विस कॉर्प लिमिटेड में कंपनी ने अपने साथ कर दिया। क्विस कॉर्प लिमिटेड में 1 साल के लिए हम लोगों को रखा था, लेकिन बीच में ही बिना कोई नोटिस या पूर्व सूचना के उसने हमको ठेकेदारी को हस्तांतरित कर दिया। इंडस टावर लिमिटेड ने हस्तांतरण के समय कंपनी द्वारा हमको बोला गया कि आपका मिलने वाला वेतन 12,500 मिलेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में सबको इतना ही वेतन मिलता है। लेकिन हम लोगों ने बोला कि सर, जब हमारा वेतन 27,000 है तो हमारा वेतन अब 12,500 कैसे कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने अपना अड़ियल रवैया और गुंडागर्दी, माफियागिरी जो भी है, पुलिस वगैरह की मदद लेकर हम लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमकाकर ठेकेदार कंपनी RF टेली सॉल्यूशन जैसी कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया। आपने किसी अधिकारी से बात करी अपने इसको लेकर? हमने सर्किल CO मिस्टर नीरज सिंह से संपर्क किया और HR वगैरह से संपर्क किया। उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ यही है और आपको इसी तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने बोला कि वेतन कम करना, लोगों वेतन बढ़ता है, आपकी कंपनी अगर घाटे में जा रहे, कोई दिक्कत है तो आप वेतन हमारा वहीं पे स्थिर रख सकते हैं, घटा तो नहीं सकते। लेकिन कंपनी मानी नहीं और ज़बरदस्ती हमारे साथियों के घर जा जाकर ज़बरदस्ती उन्होंने उठाना शुरू किया, साइडों पे कब्जा इस तरह से शुरू किया। तब हम लोगों ने उनको विरोध जब किया तो 17,000 वेतन देना शुरू किया और हमको जो है मजबूर होकर लेबर कमिश्नर के सामने जाके खड़ा होना पड़ा कि सर, हमारा वेतन इन्होंने काट दिया है। 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद लेबर कमिश्नर ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और बोला कि इनका वेतन बहाल किया जाए और पुनः सारा कुछ दिया जाए। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हमारा वेतन तो बहाल कर दिया, लेकिन बदले की भावना से वो कार्रवाई करने शुरू कर दिया। जैसे कभी हमने उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जिस कंपनी में अभी हमने ज्वाइन किया है। जब हमने कंपनी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो क्या हमारे ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? जब हमने आपको कोई चीज़ दी ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है? हमने कभी कंपनी को अपना नहीं माना।
हम चाहते हैं कि हम जैसे थे कंपनी में उसी तरह हमको कर दिया जाए। जो सुविधा मिल रही थी कंपनी से, हमारा जो इंश्योरेंस वगैरह था, ESI, PF, जो सुविधा मिल रही थी कंपनी में वो सब हमको मिलनी चाहिए। और जिनका वेतन वर्षों से 5-5, 6-6 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, उनका वेतन बढ़ाया जाए और उनको कन्वेंस दिया जाए। आपकी नहीं सुनते हैं तो अगला कदम क्या? तो अगला कदम 17 जनवरी को हम लोग अपना रैली के माध्यम से आम जनता के बीच उतरेंगे और इको गार्डन में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, अगर इसके बाद भी कंपनी नहीं मानती है तो 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक हम लोग पूर्णतया अपना फ़ोन को स्विच ऑफ रखेंगे और छुट्टी लेंगे, जिसमें एक दिन 27 जनवरी को हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। नाम बताएं। और हम लोगों ने जो है इसके लिए कंपनी को 5 बार अपील कर चुके हैं लेटर के माध्यम से, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, उल्टा ही हम पे कार्रवाई कर रही है और साइटें हमारी छीन रही है। यहाँ तक आज हमको नौकरी से भी निकाल दिया गया है।